हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ज्ञान पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है प्राइमरी टीचर वाले के लिए, उसका यह जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले हम लोगों ने कुल 6 प्रैक्टिस सेट को जो है कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। जो भी हाल ही में न्यूज़ चल रहा है, बीएड वाले को बाहर करना है या नहीं करना है, तो अभी तक बीपीएससी आयोग का ऐसा कुछ आपके लिए नोटिस आया नहीं है। तो जब तक कुछ भी आपको नहीं मिल जाता नोटिफिकेशन, तब तक आप टेंशन नहीं लीजिए और सिर्फ जो है अपने एग्ज़ामिनेशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को और सॉल्व करते हैं आज का जो है महत्वपूर्ण सेट। आज का पहला सवाल है आपका, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इन्हें जो है कब फांसी दी गई थी, डेट याद रखिएगा, 1927 ईस्वी, 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में जो है इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो लाला हरदयाल गोखले द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गैजेट का प्रकाशन, सर विलियम्स जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अब आपको बताना है, सही क्रम के अनुसार आपको सजाना है। तो जब आप इसको सजाएंगे तो आप पाएंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही प्रयोग करके उत्तर का चयन देना है आपको। एक तरफ युद्ध है तो दूसरी तरफ उसका जो है सूची 2 में वर्ष दिया गया है। तो अब आपको मैच करना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। अब आपको मैच करके बताना है कि कौन सा किस में हो जाएगा। तो जब आप मिलाएंगे तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये हुआ था आपका 1780 से 84 में, तो इसका ये हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जब आप मिलाएंगे तो इसका जो हो जाएगा आपका 1750 से 1754, तो इसका हो जाएगा आपका बी। फिर आप देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह जो हुआ था 1803 से 5 में हुआ था, तो 1 का सी हो जाएगा। रेस्ट जो बच रहा है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह हुआ था आपका 1803 से 1805 में, 1803 से 1805। और नेक्स्ट जो बच रहा है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध यह हुआ था आपका 1878 से 1880 में, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इस प्रकार 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी से उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो यह कहा जाता था दारोगा को, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ स्थान और फिर दूसरी तरफ वर्ष को दिया गया है और आपको मिला के जो है सही आंसर बताना है। तो जब आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे इसका आंसर, मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था यह हुआ था आपका 1946 को, कानपुर का अधिवेशन 1925 को, लखनऊ का अधिवेशन हुआ था आपका 1916 को और बनारस का अधिवेशन हुआ था 1905 को। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है,
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन तथा डांडी मार्च। तो आपको जो है नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो आप इसको जब मिलाएंगे कालक्रम अनुसार तो सारदा अधिनियम जो आया था यह 1930 को आया था। वही नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो यह 1929 को बना था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था आपका 1927 को, और डांडी मार्च जो गांधी जी द्वारा किया गया था यह 1930 को किया गया था। तो डेट आपके सामने है, अब आप खुद भी मिला सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरासना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो यह जो थे ऑप्शन सी हो जाएगा, वेब मिलर जो थे पत्रकार थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राणा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी लाहौर में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह पुस्तक जो है प्रकाशित की गई थी 1901 में, और लिखी किसके द्वारा गई थी? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ब्रिटिश इंडिया ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और अधिक बल प्रदान किया? तो यह जो अधिनियम था लाया गया था आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? आपको बताना है। तो यह जो नहीं थे M.A. अंसारी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो यह जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह सवाल, याद रखिएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन का क्रम क्या था? कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। इस प्रकार जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। काल कोठरी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो यह जो घटना है 1756 ईस्वी को घटी थी। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में किसने नादिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन का आरंभ किया था? तो यह आंदोलन जो आरंभ किया गया था दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, दो भाइयों के द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। बंगाल का तेभागा आंदोलन था, तो यह किस प्रकार का आंदोलन था? तो यह जो हो जाएगा गरीब कृषक वर्ग का जो था आंदोलन था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 1912 ईस्वी में एक समाचार पत्र अल हिलाल संबंधित था। तो अल हिलाल जो संबंधित था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से, और इन्होंने ही इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य था। तो यह जो था इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवध। हड़प नीति के अंतर्गत जो ना हड़पा जाने वाला राज्य था यह अवध राज्य था। जबकि अवध की बात करें तो अवध को जो है हेबर की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर जो है इसे हड़पा गया था। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं हड़प नीति से और दो सवाल बनते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। डलहौजी ने हड़प नीति को जो है लागू किया था, याद रखिएगा। इसको जो लागू करने वाले थे यह थे डलहौजी, और इन्होंने जिन राज्यों को हड़पा था इसको देख लेते हैं। सतारा,
फिर जौनपुर, फिर था आपका संभलपुर, फिर था आपका घाट, और फिर उदयपुर, फिर झांसी, और फिर नागपुर। तो ये जो है कुछ राज्यों के क्रम है, आप इसको याद रख सकते हैं। देखते हैं अगले सवाल को। किस वायसरॉय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? ऑप्शंस देख लीजिए। तो श्वेत विद्रोह जो हुआ था यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह हुआ इसलिए था क्योंकि इल्बर्ट बिल 1883 के विरोध में जो है अंग्रेजों ने विद्रोह किया था, और जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का समर्थक था? तो जो समर्थक था यह था आपका हितैषी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। तो जब आप नेता और क्षेत्र को सुमेल कीजिएगा तो आप पाएंगे कि जो नेता श्री कृष्ण थे यह नेतृत्व कर रहे थे आपके मुंगेर से। तो 1 का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। जगत नारायण लाल जो थे ये नेतृत्व दे रहे थे पटना से, इसका 3 हो जाएगा। राम दयालु सिंह जो थे इनका नेतृत्व था मुजफ्फरपुर में, और सत्यनारायण सिंह जो थे यह कर रहे थे दरभंगा में। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हो जाएगा हमारा आंसर 4 3 2 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है 4 3 1 2। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो इसका जो प्रकाशन है 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, 9 से 10 अप्रैल 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था आपके गया में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं ये थे नीलम संजीव रेड्डी। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है तो जो है ऐसे क्वेश्चंस आप याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 253 के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो इसकी जो गणपूर्ति होनी चाहिए यह 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत के अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो यह जो था आपका ऑप्शन ए सरकार या आयोग के जो है सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो यह जो है संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है, तो किसको करती है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा प्रश्न काल के ठीक पश्चात का काल को हम शून्य काल कहते हैं, और यह भारत में ही जो है पनपी है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो जो उल्लेखित नहीं है यह संघीय है, क्योंकि संविधान जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जो है प्रयोग किए गए हैं, और संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो गठन है वर्ष 2004 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है।
तो क्या होना चाहिए, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारत में निम्नलिखित में किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तो तमरिया जनजाति पाई जाती है झारखंड राज्य में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर झारखंड की अन्य जनजातियों को देख लें तो याद रख सकते हैं मुंडा, बिरहोर, ओरांव, खरिया, पहाड़िया आदि। सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह है चीन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही जो है भारत विश्व में छठा स्थान रखता है। भारत की भी स्थिति जान लीजिए, 6th पोजीशन में है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए फूट का प्रयोग करके सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। तो एक तरफ मिट्टी है, वहीं दूसरी तरफ राज्य को दिया गया है, तो आपको बताना है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है यह सर्वाधिक पाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। काली मिट्टी का जो विस्तार है यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। लाल मिट्टी को जो देख पाएंगे आप आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थल या सभी को पता होगा राजस्थान में। इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, समुद्री चक्रवाती तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। ये करंट का न्यूज़ है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसको। तो तौकते जो चक्रवात आया था यह आया था आपके अरब सागर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो कैसे मापते हैं जल प्रदूषण को नदी का। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर जो है हम नदी में प्रदूषण को मापते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य ट्यूबवे सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 1। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। तो जो नहीं है यह हो जाएगा भिलाई। लौह इस्पात संयंत्र जो है नदी तट पर स्थित नहीं है, और यह जान लीजिए कहाँ स्थित है। तो यह संयंत्र जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, इंडोनेशिया निम्नलिखित में किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो किसके साथ नहीं करता है। तो यह जो नहीं करता है ब्रुनेई के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ऑब्जर्वेटरी जो स्थित है स्थान यह अवस्थित है आपके ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यह नई दिल्ली, उज्जैन और जयपुर, मथुरा में जो है अवस्थित है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है मिंडानाओ को। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, और यह जो है फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह जो प्रकाशित किया जाता है जर्मन वाच के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बीपीएससी पीटी में, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका उलड़ झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर बात की जाए खारे पानी की तो यह हो जाएगा आपका सांभर झील। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड में जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। एक और राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका अगला सवाल है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उभयचरों में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो यह अवस्थित है आपके गुजरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं,
भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, तो सबसे बड़ी जो तेल का शोधनशाला है यह है आपके जामनगर गुजरात में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार की पूर्वी जिला कौन सी है जिससे गुजरकर गंगा नदी झारखंड में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब है कटिहार। कटिहार से जो है गुजरकर गंगा नदी झारखंड में प्रवेश करती है। अगले सवाल को देख लेते हैं। स्लेट, क्वार्टजाइट आदि किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? तो जो नहीं है यह हो जाएगा आपका रोहतास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षी बल नहीं है? तो जो नहीं है संरक्षी बल यह घर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, प्रणोद और आवेग के बीच अनुपात की इकाई निम्नलिखित में किसके समान है? सही जवाब है इसका आवृत्ति के समान है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अनुरणन निम्नलिखित में से किससे संबंधित परिघटना है? तो यह जो परिघटना है यह संबंधित है आपके ध्वनि का बहुपरावर्तन से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी है? तो इसकी जो क्षमता हो जाएगी +4 डायोप्टर हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निकट दृष्टि या मायोपिया मनुष्य का वह दृष्टि दोष है जिसमें क्या होता है? ऑप्शंस देख लीजिए। इसको देखने पर आप पाएंगे किसी निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले फोकस होता है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त साधन या डिवाइस को कहते हैं? इसे है जनित्र कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, किसी कार्य को एक जूल कब कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके जब 4 न्यूटन बल किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर विस्थापित करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किसी वृत्तीय पथ पर किसी कार की एक समान गति में क्या घटित होता है? तो यह हो जाएगा कार की गति की दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन। अगले सवाल को देखते हैं। ब्लैक एंड वाइट, कृष्ण एवं श्वेत फोटोग्राफी में निम्नलिखित किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस देखने पर आप पाएंगे इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन बी का AgBr का। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त अवक्षेप किस रंग का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सफ़ेद रंग का होता है। सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है इसमें यह हो जाएगा आपका जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा युग्म सामान्य तापमान और सामान्य दाब पर द्रव्य होता है? तो यह जो हो जाएगा आपका पारद और ब्रोमीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा परमाणु नाभिक के लिए जो है यह उत्तरदायी है। चलिए 69 क्वेश्चन को देखते हैं। इस्पात और लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु की पतली चढ़ाई जाती है? तो किस चीज़ के लिए करते हैं हम? तो जस्ते को जो है लेप लगाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जो 70 क्वेश्चन है यह सिनेबार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो यह जो हो जाएगा पारे का है या पारद का है अयस्क, मरकरी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाभिकीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है नाभिकीय विखंडन और इसके व्यंजक को आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? आपको बताना है। तो CaSO4 हाफ H2O जो हो जाएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है
तो यह होता है ताप विद्युत संयंत्र से फैलता है फ्लाई ऐश प्रदूषण, और यह जो होता है प्रायः कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्त्री यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो यह जो हार्मोन है आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि जो है इसके लिए एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आर्द्र जीवाणु निम्नलिखित में से किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं? तो यह हो जाएगा विटामिन B12 का स्रोत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सॉरी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव नेत्र में स्वच्छ मंडल या कॉर्निया क्या है? तो बताना है आपको, तो यह जो हो जाएगा यह प्रोटीन एवं कोशिकाओं से बना होता है कॉर्निया। सवाल है, निकट दृष्टि या मायोपिया मनुष्य का वह दृष्टि दोष है जिसमें क्या पाया जाता है? तो किसी निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले फोकस होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित तत्वों के समस्थानिक में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है हम कोबाल्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 79 है, एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप क्या कहलाते हैं? तो इसे हम युग्म विकल्पी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है, किसी पौधे के तने के घेरे में वृद्धि निम्नलिखित में किसमें होने वाले कोशिका विभाजन के कारण होती है? तो यह जो होती है आपके केवल पार्श्व विभाजोत्तक के कारण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक मूल भरण उत्तक के रूप में जाना जाता है और जो होता है जाइलम तथा पोषवा फ्लोएम में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मृदु उत्तक। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है, वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल जो है सबसे निचला परत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी, ज्वाइंट पांडा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम रखा गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल रिजर्व मेघालय में स्थित है? तो यह नौकरेक हो जाएगा जो मेघालय में अवस्थित है। मानस की बात करें तो यह असम में, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में, और कोल्ड डिजर्ट या शीत मरुस्थल जो है यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, मई 2023 में दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में किस नाम से एक चक्रवाती तूफान आया था? तो यह आया था आपका मोया। अगला सवाल है, मई 2023 में किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार की खोज की गई? करंट का VVI क्वेश्चन है ये, तो यह हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला सवाल है, भारत के किस देश में शीतवें बंदरगाह का संचालन शुरू कर दिया गया है? VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह म्यांमार में जो है शीतवें बंदरगाह को भारत द्वारा परिचालन में जो है रखा गया है और जिसका संचालन भारत ने किया है, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत के किस देश के साथ मिलकर समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत ने जो है आपका इंडोनेशिया के साथ मिलकर जो है समुद्र शक्ति का आयोजन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी वस्तु नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली वस्तु बन गई है? भारतीय वस्तु बन गई है, तो यह जो हो जाएगा टीपू सुल्तान की तलवार हो गई है ये। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है? तो ई शासित राज्य जो बन गया है यह हो जाएगा आपका गोवा, पहला है ऐसा राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत का रक्षा उत्पादन पहली बार कितने करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है? तो यह पहुंच गया है आपका 1 लाख करोड़ रुपए के पार। नेक्स्ट सवाल है, भारत के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कहां से कहां तक किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है आपका मुंबई से अहमदाबाद तक किया जा रहा है।
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है हमारा, किस शहर में भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो यह जो निर्माण है मुंबई में किया जा रहा है, अंडर सी सुरंग, जो नवंबर 2023 तक खुलने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विंबलडन पुरुष एकल 2023 के विजेता कार्लोस अल्काराज किस देश के निवासी हैं? बताना है आपको। तो यह जो है स्पेन के निवासी हैं। क्वेश्चन 116 को देख लेते हैं, चंद्रयान 3 किस तिथि को लॉन्च किया गया? वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है हाल ही में रिसेंट में हुआ है और चंद्रयान 3 है यह, तो पूछा जा सकता है। तो 14 जुलाई 2023 को जो है इसे लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज को प्राप्त कर लिया है? तो यह प्राप्त किया है आपके तेलंगाना राज्य ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, किसने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, मई 2023 में किस मंत्रालय में ने एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अगला और आखिरी सवाल है इस प्रैक्टिस सेट का, तायिप एर्दोगन किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? तो एर्दोगन जो बन गए हैं राष्ट्रपति, ये बनाए गए हैं आपके तुर्की के। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात करें तुर्की की, तो इसकी राजधानी है फ्रेंड्स अंकारा, याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा अगर पूछा जाए तो यह है लीरा। तो दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।